Good morning, dear students. आज हम बात करेंगे एग्नोसिया की। न्यूरोसाइकोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्नोसिया होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ एग्नोसिया। Agnosia is the loss of the ability to recognize objects, faces, voices, or places. It is a rare disorder involving one or more of the senses. तो जो एग्नोसिया है वो हमारी किसी भी वस्तु को, चेहरे को, आवाज को या किसी जगह को पहचान पाने की अक्षमता को एग्नोसिया कहा जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को ना पहचान पाए, किसी फैमिलियर फेस को ना पहचान पाए, किसी की आवाज को ना पहचान पाए या किसी ऐसी जगह को ना पहचान पाए जिसको वो ऑलरेडी जानता है या जिसको उसने देखा हुआ है, तो इस तरह की अक्षमता जब व्यक्ति में होती है चीजों को ना पहचान पाने की, तो उसको एग्नोसिया कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर होती है जिसमें कि हमारी जो सेंस ऑर्गन है या जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, वो इन्वॉल्व होती हैं। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो 5 होते हैं। Agnosia usually affects only a single information pathway in the brain. If you have this condition, you can still think, speak and interact with the world. तो एक जो मेन चीज है कि एग्नोसिया ओनली आपको पर्टिकुलर जो सेंस ऑर्गन आपका इफेक्ट हुआ है आपके ब्रेन डैमेज से, फॉर एग्जाम्पल आपका ओसिपिटल लोब जो है उसमें डैमेज हो गया है किसी तरीके का, तो उसका इफेक्ट ओनली आपके विजन पर पड़ेगा। इट मीन्स आपको विजुअल रिकॉग्निशन करने में परेशानी होगी, आपको व्यक्ति के फेस को, वस्तु को या जगहों को पहचानने में परेशानी होगी, लेकिन आपकी बाकी जितनी भी कोग्निटिव एबिलिटीज हैं या बाकी आपके सेंस ऑर्गन हैं वो सारे ठीक तरीके से काम करेंगे। इट मीन्स आप अच्छे से सोच भी सकते हैं, आप बोल अच्छे से सकते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, आपको सुनाई भी अच्छे से देगा। लेकिन जो आपकी देखने की कैपेसिटी भी आपकी ठीक रहेगी, सिर्फ चीजों को पहचानने की आपकी जो एबिलिटी है वो आपकी ठीक से काम नहीं करेगी। यानी आपको दिखाई देगा लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे उस चीज को कि जो चीज मुझे दिख रही है वो एक्चुअल में है क्या। तो यही इनएबिलिटी जो है वो एग्नोसिया कहलाती है। There are several different types of agnosia. Visual agnosia, for example, is an inability to name or describe the use for an object placed in front of you when just looking at it. तो एग्नोसिया जो है वो कई तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल एग्नोसिया है, यानी देखने से संबंधित एग्नोसिया जो है, हमारी दृष्टि से संबंधित एग्नोसिया अगर है किसी व्यक्ति को, तो इसका मतलब है कि उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया है या जिस भी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है या कोई व्यक्ति है उसके सामने, तो वो उसको पहचान नहीं पाएगा कि कौन व्यक्ति है या क्या चीज रखी गई है मेरे सामने। उसको ये तो पता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है। उसको ये तो पता होगा कि कोई व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कौन व्यक्ति है। ठीक है, वो इवन अपने फैमिली मेंबर्स को या क्लोज जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके या रिलेटिव्स हैं उनको भी नहीं पहचान पाता है बहुत बार। You are still be able to reach for it and pick it up. You can also use your sense of touch to identify what is it or its use once you are holding it. तो क्या है कि अभी मैंने जैसा बताया कि उसको ये तो पता होगा कि वहां कोई ऑब्जेक्ट है या वहां कोई व्यक्ति है, लेकिन वो सिर्फ पहचान नहीं पाएगा उसको कि क्या चीज है और कौन व्यक्ति है। इसका मतलब है कि वो उस चीज तक पहुंच सकता है, उसको उठा सकता है। इसके अलावा उसका जो सेंस ऑफ टच है, यानी छूने से संबंधित उसका जो सेंस है या जो संवेदना है छूने से संबंधित, वो उसकी ठीक से काम करती है। यानी व्यक्ति अगर उसको टच करके देखेगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल
फोन अगर उसके सामने रख दोगे आप तो देख के वो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जब वो टच करके उसको देखेगा तो वो टच करके पहचान लेगा कि ये फोन है। पेन रख दोगे तो टच करके पहचान लेगा उसको कि ये पेन है। अगर उसकी फैमिली मेंबर है तो अगर उसके फेस को टच करेगा वो, तो टच करके आइडेंटिफाई कर सकता है वो कि कौन है, लेकिन देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है वो कि कौन व्यक्ति है या क्या चीज है मेरे सामने। अब इसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ एग्नोसिया। Agnosia is usually caused by lesions on the parietal, temporal and occipital lobes of the brain. तो हमारे मस्तिष्क के तीन मेनली पार्ट्स हैं कि जहां पर अगर डैमेज हो जाता है या घाव हो जाता है किसी वजह से, तो एग्नोसिया होने के चांसेस व्यक्ति को रहते हैं, एग्नोसिया हो सकता है। वो तीन पार्ट्स हैं आपके, जो लोब्स हैं उनमें से तीन लोब्स पर इफेक्ट होता है, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब में घाव या डैमेज होने की वजह से, क्षति होने की वजह से व्यक्ति को एग्नोसिया हो सकता है। ये जो तीनों लोब हैं, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब हैं, वो हमारे सिमेंटिक इंफॉर्मेशन यानी कि चीजों को मीनिंग देने की हमारी जो योग्यता होती है, चीजों को समझने की हमारी जो योग्यता होती है, उसको स्टोर करती है। इसके साथ साथ हमारी भाषा को भी स्टोर करने का काम ये तीनों लोब करती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया है, यानी उसके मस्तिष्क में जो ब्लड का लेवल है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डेड हो गई हैं, या फिर हेड ट्रोमा, किसी वजह से सिर में चोट लग गई है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है। इंसेफेलिटीज का मतलब होता है इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह का, तो उसकी वजह से ब्रेन में घाव हो सकते हैं, और उस घाव की वजह से व्यक्ति की पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब में डैमेज या लीजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एग्नोसिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ और दूसरी कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन के स्पेसिफिक विजुअल पार्ट्स जो हैं या विजुअल एसोसिएशन पार्ट जो है, विजुअल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओसिपिटल लोब को कहा जाता है, और विजुअल एसोसिएशन पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पैराइटल और टेम्पोरल लोब होते हैं। तो इन तीनों में डैमेज होने की वजह से एग्नोसिया हो सकता है। और कुछ एक कंडीशन है जिनकी वजह से ब्रेन के इन तीनों पार्ट में डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ये कंडीशन है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है, बहुत सारी कंडीशन का एक समूह होता है जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी यानी स्मृति का ह्रास हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एग्नोसिया हो सकता है। ब्रेन कैंसर अगर किसी व्यक्ति को है तो उसकी वजह से एग्नोसिया हो सकता है। स्टेट्स ऑफ एनोक्सिया, स्टेट ऑफ एनोक्सिया किसे कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। अगर हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है उसकी वजह से, और अगर हमारे ब्रेन में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा किसी वजह से ज्यादा हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजन की तरह काम करता है, और वो अगर हमारे ब्रेन तक किसी भी वे में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन में ये तीनों पार्ट जो हैं, ओसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब जो है वो डैमेज हो सकते हैं या घाव हो सकता है उनमें, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, एग्नोसिया हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्नोसिया। तो मेनली तीन तरह के एग्नोसिया होते हैं, विजुअल एग्नोसिया, दृष्टि से संबंधित एग्नोसिया, ऑडिटरी यानी कि श्रवण से संबंधित, सुनने से संबंधित एग्नोसिया, और थर्ड है टेक्टाइल यानी कि टच से संबंधित एग्नोसिया। तो पहले हम विजुअल एग्नोसिया के बारे में बात करते हैं। Visual agnosia occurs when there is brain damage along the pathways that connect the occipital lobe of the brain with the parietal or temporal lobe. तो विजुअल एग्नोसिया जनरली व्यक्ति को तब होता है जब व्यक्ति के ओसिपिटल लोब में या फिर जो विजुअल एसोसिएशन एरिया है, पैराइटल और टेम्पोरल लोब, उनमें किसी वजह से डैमेज आ जाता है या उनका कनेक्शन किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है। यानी ओसिपिटल लोब का कनेक्शन पैराइटल और टेम्पोरल लोब से अगर
ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से विजुअल एग्नोसिया व्यक्ति को हो सकता है। The occipital lobe assembles incoming visual information. The parietal and temporal lobe allow you to understand the meaning of this information. तो मेनली अभी हमने जो बात करी थी कि ओसिपिटल लोब विजुअल एरिया होता है हमारा, यानी ओसिपिटल लोब का मेन काम होता है जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिल रही है उसको रिसीव करना, और पैराइटल और टेम्पोरल लोब का काम होता है ओसिपिटल लोब से उस इंफॉर्मेशन को लेके और उसका मीनिंग निकालना या उसको रिकॉग्नाइज करना कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, उसको एक तरीके से पहचानना, वो पैराइटल और टेम्पोरल लोब का काम होता है। और पहचान के उसको एक नाम देना कि हम इस वस्तु को देख रहे हैं या इस व्यक्ति को देख रहे हैं या हम इस पर्टिकुलर जगह को देख रहे हैं। अब विजुअल एग्नोसिया में ही फर्दर और टाइप है विजुअल एग्नोसिया के, कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका एपिसेप्टिव विजुअल एग्नोसिया। तो एपिसेप्टिव विजुअल एग्नोसिया causes difficulty in perceiving shapes and form of an object that you see. तो मेनली एपिसेप्टिव विजुअल एग्नोसिया में व्यक्ति को किसी भी वस्तु के आकार और प्रकार को पहचानने में दिक्कत होती है, यानी वो ये तो बता देगा कि कोई चीज रखी है उसके सामने, लेकिन आप पूछोगे शेप कैसी है उसकी, बताओ राउंड है, स्क्वायर है या किस तरीके, ट्रायंगल है, किस तरीके की है, तो वो उसका आकार प्रकार नहीं बता पाएगा। This condition may cause you to have difficulty in perceiving the difference from one object to another upon visual inspection. तो इस तरह की अगर समस्या व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति विजुअल इंस्पेक्शन करने पर, यानी जब आप उसको बोलेंगे कि देखकर मुझे बताओ इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, तो वो किन्हीं भी दो चीजों में फर्क आपको नहीं बता पाएगा कि क्या डिफरेंस है उसके आकार और प्रकार। सेकंड है एसोसिएटिव विजुअल एग्नोसिया। Associative visual agnosia is the inability to recall information associated with an object. तो associative visual agnosia जो है वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित जो कोई भी जानकारी होती है उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। This includes an object's name and knowledge of its use. For example, अब कोई भी वस्तु है उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसका नाम उससे संबंधित होता है, वो किस काम आता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें व्यक्ति नहीं बता पाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम भी नहीं बता पाएगा कि कौन सी चीज है उसके सामने और क्या यूज किया जाता है उसका यूज भी नहीं बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पून आप उसके सामने रखेंगे तो वो ये तो बोल देगा कि कोई चीज मुझे दिख रही है, लेकिन क्या है और क्या यूज है उसका वो नहीं बता पाएगा। थर्ड जो है वो है प्रोसोपेग्नोसिया। प्रोसोपेग्नोसिया को फेस ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसोपेग्नोसिया जो है वो किसी भी व्यक्ति की ऐसी इनेबिलिटी होती है जिसमें वो अपने जान पहचान के लोगों के फेस को नहीं पहचान पाता है, चेहरे नहीं पहचान पाता है, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के फेस नहीं पहचान पाएगा वो कि कौन है मेरे सामने। It is caused by issues with the fusiform face area, a specific region of the brain that recognizes faces. तो हमारे ब्रेन में जो है FFA के नाम से एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया यानी FFA में किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति किसी के भी चेहरे को देखकर ये नहीं बता पाएगा कि कौन व्यक्ति है हमारे सामने। थर्ड है एक्रोमेटोप्सिया, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। एक्रोमेटोप्सिया विच इज एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस विद एन इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई कलर्स दैट यू सी। व्यक्ति एक्रोमेटोप्सिया की वजह से कलर्स को नहीं पहचान पाता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से कलर की वस्तु है उसके सामने या कौन सा कलर जो है वो देख पा रहा है। तो ये बेसिकली ओसिपिटो टेम्पोरल रीजन जो है हमारा, ओसिपिटल और टेम्पोरल रीजन जो है उसमें घाव होने की वजह से, लेफ्ट ओसिपिटल टेम्पोरल रीजन में घाव होने की वजह से जनरली कलर ब्लाइंडनेस या एक्रोमेटोप्सिया व्यक्ति में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है एग्नोसिक एलेक्सिया, जिसको प्योर एलेक्सिया भी कहा जाता है। प्योर एलेक्सिया इज द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स विजुअली, यानी कि व्यक्ति लिखे हुए शब्दों को नहीं पहचान पाता है कि कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप उसको कोई न्यूज़पेपर दोगे, बुक दोगे, या वैसे आप हैंड रिटन में उसको लिखकर आप बोलोगे उसको कि पढ़ के बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है, तो व्यक्ति उन लिखे हुए शब्दों को नहीं पहचान पाता है। इसी को प्योर एलेक्सिया या फिर एग्नोसिक एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड विद प्योर एलेक्सिया, ये अभी हमने जो बात करी थी कि व्यक्ति को अगर प्योर एलेक्सिया है तो वो किसी भी लिखी हुई चीज को नहीं पढ़ पाता है। हालांकि वो बोल बहुत ही अच्छे से पाता है और इसके साथ साथ लिख भी बिना किसी डिफिकल्टी के सकता है। सिर्फ उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लिखना और बोलना उसका एकदम से ठीक रहेगा। एकाइनटोप्सिया, मोशन ब्लाइंडनेस, नाम से ही पता लग रहा है मोशन, यानी कि मोशन को नहीं पहचान पाता है व्यक्ति। इसमें व्यक्ति को जिन भी चीजों को वो देख रहा है उन चीजों में होने वाले मोशन को परसीव नहीं कर पाता है। अगर गति है चीजों में, गति होने के बावजूद भी, मोशन में चीजें होने के बावजूद भी व्यक्ति उनको स्टेटिक के रूप में परसीव करता है, यानी स्थिर ही दिखाई देती हैं वो चीजें उसको। ठीक है, तो ये जो रेयर कंडीशन है इसमें व्यक्ति को अभी ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको कि व्यक्ति को जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, चलने वाली जो चीजें हैं, गति में चीजें भी स्थिर अवस्था में दिखाई देती हैं उसको। ये जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा सिवियर मानी जाती है। अगर व्यक्ति को एकाइनटोप्सिया या मोशन ब्लाइंडनेस है तो वो किसी भी तरह के मोशन को नहीं पहचान पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रोड पे जा रहा है तो उसको नहीं पता लगेगा कि कोई भी जो व्हीकल है वो चल रहा है या वो खड़ा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि उस मोशन को पहचान ही नहीं पा रहा है, तो एक्सीडेंट भी उसका हो सकता है व्यक्ति का। नेक्स्ट है ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया। जो पहले हमने किए वो सारे आपके विजुअल एग्नोसिया के एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया पर, यानी श्रवण वर्बल एग्नोसिया। ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया इज आल्सो नोन एज प्योर वर्ड डीफनेस। ठीक है, वर्बल भाषा से संबंधित है। तो ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया जो है वो हमारा प्योर वर्ड डीफनेस के नाम से जाना जाता है। इट्स द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स डिस्पाइट इंटैक्ट हियरिंग, यानी कि उसकी सुनने की क्षमता एकदम ठीक होती है, इसके बावजूद भी वो बोले गए शब्दों को नहीं पहचान पाता है। ये वही वाली वैसी ही बात आ गई जो विजुअल एग्नोसिया में हमने बात करी थी। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ ऑडिशन जो है उसकी इनएबिलिटी हो जाती है, यानी व्यक्ति ये तो बताएगा कि मुझे कोई साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि क्या साउंड सुनाई दे रहा है, क्या वर्ड्स बोले जा रहे हैं। इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज वो नहीं कर पाएगा, और अगर वो शब्दों को ही नहीं पहचान पाएगा तो वो जवाब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि क्या शब्द सुन रहा हूं मैं, तो रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो जनरली अगर राइट टेम्पोरल रीजन में, ब्रेन के राइट टेम्पोरल भाग में अगर घाव हो जाते हैं तो उसकी वजह से ऑडिटरी एग्नोसिया या ऑडिटरी वर्बल एग्नोसिया व्यक्ति में देखने को मिलता है। फोन एग्नोसिया इसका एक टाइप है ऑडिटरी एग्नोसिया का। तो फोन एग्नोसिया व्यक्ति की जो फेमिलियर आवाजें हैं, कोई भी उसकी जो पहले से व्यक्ति ने सुनी हुई हैं, फेमिलियर किसी व्यक्ति की आवाज है या गानों की आवाज है या कोई और भी ऐसी आवाज या ध्वनि है जिसको वो पहचानता है, उसको ना पहचान पाना या उसको ना पहचान पाने की जो कंडीशन है वो फोन एग्नोसिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्टाइल एग्नोसिया। टेक्टाइल एग्नोसिया टच से रिलेटेड है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 3 तरह के एग्नोसिया हैं, तो ये थर्ड है, टच से रिलेटेड जो एग्नोसिया होता है उसको टेक्टाइल एग्नोसिया कहा जाता है। तो ये किसी भी व्यक्ति की ऑब्जेक्ट्स को टच करके
ना पहचान पाने की कंडीशन होती है, यानी व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को छूकर नहीं पहचान पाता है। हम कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर उसकी आंखें बंद हैं तो भी अगर वो टच करेगा तो उसको पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है जो मैं टच कर रहा हूँ। लेकिन टेक्टाइल एग्नोसिया जिस व्यक्ति को है वो व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा टच के थ्रू चीजों को। You may able to feel the weight of the object yet be unable to understand the significance or the use of the object। यानी कि पर्सन जो है उसके हाथ पे अगर आप चीजों को रखोगे या उसको आप पकड़ा दोगे तो वो वेट को फील कर लेगा कि हल्की चीज है या भारी है, लेकिन इसके बावजूद वो उस चीज को प्रॉपर नाम नहीं दे पाएगा, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि क्या चीज है या उसका क्या यूज है। ब्रेन के या मस्तिष्क के पैराइटल लोब में घाव होने की वजह से टेक्टाइल एग्नोसिया व्यक्ति को हो जाता है। एक और टाइप है टेक्टाइल एग्नोसिया का जिसको ओटोटोप एग्नोसिया कहा जाता है। ओटोटोप एग्नोसिया इज व्हेन यू लूज द एबिलिटी टू विजुअली ओरिएंट और रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इट मीन्स ये एक तरह से टेक्टाइल एग्नोसिया की सीवियर कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति दूसरों के तो कर ही नहीं पाता है, उसके साथ साथ अपने खुद के वो देख तो पा रहा है अपने बॉडी पार्ट्स को, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा बॉडी पार्ट। अगर कोई पर्सन टच करेगा उसके हाथ को और बोलेगा मैं कौन से आपके हाथ को टच कर रहा हूँ, या वो पर्सन खुद टच करेगा तो वो नहीं पहचान पाएगा कि अपने खुद के बॉडी पार्ट को कौन से बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, या दूसरा व्यक्ति अगर टच करेगा तो भी वो नहीं बता पाएगा कि कौन से बॉडी पार्ट को दूसरा व्यक्ति टच कर रहा है। तो ये ओटोटोप एग्नोसिया कहलाता है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की कि मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है एग्नोसिया को। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज एंड केयरिंग फॉर सिम्टम्स इज अ प्राइमरी वे टू ट्रीट एग्नोसिया। यानी कि अंडरलाइंग कॉजेस क्या, और हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी कि किसी भी तरह का जो ब्रेन ट्रोमा है या हेड इंजरी है या फिर इन्फेक्शन है किसी तरह के या डिमेंशिया है, ये सारी जो हमने बातें करी थी, इट मीन्स अगर व्यक्ति को ये सारी चीजें हैं तो पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि व्यक्ति को एग्नोसिया होने के चांसेस हैं। तो उन सब चीजों का ट्रीटमेंट टाइम पर स्टार्टिंग में ही थोड़े से सिम्टम आते ही ले लेने चाहिए, जिसकी वजह से अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही प्राइमरी अगर मैनेजमेंट कर लिया जाए चीजों का तो एग्नोसिया को होने से रोका जा सकता है, या अगर हो जाता है एग्नोसिया तो सीवियर कंडीशन होने से व्यक्ति की रोका जा सकता है। The main goal is to enable you to function independently in your day-to-day life। और अगर मान लो बिल्कुल माइल्ड लेवल पे अगर मैनेजमेंट नहीं हो पाया है एग्नोसिया का, व्यक्ति को सीवियर एग्नोसिया हो गया है, कंडीशन जो है वो सीवियरिटी तक पहुंच गई है, तो वहां पर मेन काम जो रहता है जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं एग्नोसिया को ट्रीट करने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं या फिर थेरेपिस्ट होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर जो कि इन पेशेंट को डील करते हैं, तो वो मेनली इस तरीके से मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, या उनके जो बिहेवियरल डिसफंक्शन हो गए हैं एग्नोसिया की वजह से उनको इस तरीके से मैनेज करना सिखाते हैं लोगों को कि वो अपने डेली की लाइफ में अपने खुद के काम इंडिपेंडेंटली कर सके, और जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं एटलीस्ट उनके साथ वो ठीक से डील कर सके। थैंक यू। आपका टॉपिक फिनिश हो गया है एग्नोसिया।